हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और मैं तो कहूँगा इन मोहतरमा के सिर के अंदर पड़े भेजे और मलत्याग में कोई फर्क नहीं है। मतलब जब इन मोहतरमा उर्फ एमी शाह हैशटैग फरार अपराधी के फोटो को पुलिस ने ऑनलाइन वायरल किया, तब इन्हें लगा ये तो अपने मम्मी के भाई हिंस मामू लोग ही तो हैं। कमेंट में बोल देती हूँ फोटो बदलो तो बदल देंगे, और बोल दिया। फिर क्या होना था, मामूज ने एमी शाह को सलाखों के पीछे डालने का श्राप दे दिया। पर दुनिया में इनके मामा के चचेरे बेटे की फुप्पी के लड़के को भी ऐसी चुल उठी थी और उसने भी अपने नितंब में पड़े भेजे का व्यापार करते हुए क्राइम का पूरा ब्लूप्रिंट एफबी पे पोस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ पता है? सब इधर बताऊंगा, तो नीचे क्या देखेंगे हैं? इसे ये है सस्ता मिस्टर इंडिया, जो अपने आप पे नींबू विटामिन सी के लिए नहीं रगड़ता, गायब होने के लिए रगड़ता है, फिर चोरी चकारी करता है। वो कैसे सीखना है? तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइटल: इंसेनली स्टूपिड पीपल दैट लैंडेड देम इन जेल। नंबर 1, महंगा पड़ा स्टेटस अपडेट। एक फेसबुक स्टेटस जिसने 32 साल के एंड्रयू हेनर्स को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। अब आपने लोगों को अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को सोशल मीडिया पर डालते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन फरवरी 2015 को यूके के इन जनाब ने गजब ही कर दिया जब उन्होंने बड़ी शान से अपने अपराध का ट्रेलर एफबी पे पोस्ट कर दिया, ये कहते हुए कि डूइंग टेस्को ओवर, जिसमें उन्होंने ना ही सिर्फ अपना थोबड़ा चिपकाया था बल्कि सुपरमार्केट लूटने के लिए इस्तेमाल होने वाला चाकू और स्क्रू ड्राइवर का भी फोटो बड़े ही गर्व से डाल दिया था। और एफबी पर अपने कुकर्मों का प्लान पोस्ट करने के बस 15 मिनटों में ही पुलिस ने एंड्रयू को छुरी और सुपरमार्केट से चुराए 42,000 के साथ धर दबोचा। लेकिन यही नहीं, जब पुलिस ने इस मंद इंसान के केस की आगे कार्रवाई की, तब पता चला कि हमारे क्रिमिनल ने पैसे चुराने के बाद उसी सुपरमार्केट के एक कस्टमर से उनकी गाड़ी भी चुराई थी, जिसमें सवार होकर उसने फरार होने की कोशिश की थी। और इन्हीं सारे अपराधों के चलते इन महाशय को 4 सालों तक सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर ऐसे एफबी पर अपने क्राइम का कच्चा चिट्टा खोलने वाले सिर्फ एक बेवकूफ नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु के निवासी सुशील कुमार मुसाद भी इस नाव की सवारी हैं। लेकिन एक कदम आगे, क्योंकि सुशील ने तो एफबी पर अपना इल्लीगल धंधा ही खोल दिया था। और इल्लीगल से मेरा मतलब इनके वर्चुअल दुकान बैंगलोर से है, जहां ये भाई साहब घास फूस बेचते थे, वो भी बिना पुलिस या भगवान के डर के। ये खुल्लम खुल्ला अपने कस्टमर्स के साथ डीलिंग करते थे। लेकिन कोई कब तक अपने कुकर्मों पर पर्दा डाल सकता है? तभी तो सुशील के इसी बिजनेस ने इनकी नैया डुबा दी। और जब अंडरकवर पुलिस सुशील के पास कस्टमर बनकर पहुंची, तब हमारे नशीड़े भैया खुद अपने पैरों से चलकर इस ट्रैप में जा बैठे, जिसमें पुलिस ने मुसाड के पास से 1.1 केजी का घास और पेपर बरामद किया। यानी बच्चों, ये लोग जो अपनी बुद्धि घुटनों पर लेके घूमते हैं, उनसे ये सीख मिलती है, एफबी पर जो भी डालो सोच समझ कर डालो। नंबर 2, डेढ़ शाना कातिल। अब आपने इस कहावत के बारे में तो सुना ही होगा कि एक क्रिमिनल अपने क्राइम सीन पर फिर से लौट ही आता है, लेकिन कोई ये कहावत को इस हद तक सीरियसली ले लेगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं 2015 में घटी एक वारदात की, जहां 80 साल के राजा राम अचानक गुमशुदा हो गए थे, जिसके चलते उनके घर के बाहर एक बीट कांस्टेबल को खड़ा कर दिया गया था, जो अपनी डायरी में दिन भर की खबर की एंट्री करते थे। और पुलिस के इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच एंट्री होती है हमारे स्टोरी के ओवर स्मार्ट कातिल 36 साल के एस महेश की, जिसे राजा राम का सरेआम कत्ल करके शायद तसल्ली नहीं मिली थी। तभी तो अपनी बढ़ती जिज्ञासा के चलते पुलिस की कार्रवाई की डिटेल्स जानने वो क्राइम सीन पर मुंह उठाकर पहुंच गया। अब पुलिस महेश की तरह बेवकूफ थोड़ी ना थी। तभी तो जैसे ही उन्होंने इस क्यूरियस कातिल के गिल्टी शक्ल को देखा, उन्हें उस पर डाउट होने लगा, जिसके चलते बिना देरी किए पुलिस ने महेश की बाइक और फोन नंबर को नोट कर लिया। और जैसे ही उन्होंने इन नंबर्स की तहकीकात की, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि महेश ही असली मुजरिम है। इसलिए बिना समय गवाए उन्होंने महेश को कस्टडी में ले लिया और 1-2 डंडे पड़ते ही हमारे अकलमंद भैया रट्टू पोपट के माफिक सारा सच उगल गए कि कैसे उसने राजा राम के अपार संपत्ति के लालच में अपने पार्टनर मोहन दुशट के साथ मिलकर इस मासूम की हत्या कर दी थी, जो कामयाब भी होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ओवर स्मार्टनेस और चंचल मन की वजह से वो पुलिस के हाथों लग गया। नंबर 3, जुगाड़ू क्रिमिनल। क्या आपने कभी किसी चोर को पुलिस से भागते भागते चोरी का माल हजम करते हुए देखा है? नहीं। वेल, यही कारनामा सपनों की नगरी मुंबई में 2016 में घटा था, जब घाटकोपर के बिजी मच्छी मार्केट में से एक रोज एक 25 साल के चोर गोपी आर गवारे ने एक औरत के गले से उसका सोने का चेन छीन लिया था।
और जब गोपी को चोरी के माल को छुपाने की कोई सही जगह नहीं मिली तो एक समझदार लुटेरी की तरह वो उस 25 ग्राम की चेन को चुटकी बजाते ही निकल गया। जिसके बाद उन्होंने क्राइम सीन से फरार होने की कोशिश तो की, लेकिन बदकिस्मती से उसे वहाँ की पब्लिक ने पकड़ लिया और उसे पीट भी दिया। अब जो कि गोपी भैया चैन हजम कर ही चुके थे, इसलिए वहाँ की पब्लिक ने उसे पुलिस के हाथों सौंप दिया और उसकी पिटी हुई हालत देखने के बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई। एक्सरे करने पर बेड पर लेटे महाशय की स्मार्टनेस लोगों के सामने क्लियर हुई। और ये मत सोचना कि पुलिस के पास चोरी का माल बरामद करने का टेक्निक नहीं था, ना ना ना, उन्होंने तो सब बिल्कुल परफेक्टली सोच कर रखा था। तभी तो बिना देरी किए उन्होंने गोपी को अगले कुछ घंटों तक पूरे 48 किले ठुसवाए ताकि अगली सुबह गोपी के दिन की शुरुआत सोने की चैन से हो। और ठीक प्लान के हिसाब से वो हुआ भी, जिसके बाद चैन को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी गोपी को ही दी गई थी। लेकिन इस सैनिटाइजेशन के बावजूद हमारे विक्टिम ने चैन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वेल, कैन यू ब्लेम हर? नंबर 4, वसूली बाई अल्ट्रा प्रो मैक्स। आई एम श्योर आपने कई अकल के पैदल लोग तो देखे ही होंगे, लेकिन इन एक्स्ट्रा अकलमंद से मिलिए जो अपने ही सर पर लगे इनाम को वसूल करने पुलिस थाने पहुंच गए थे। ये कहानी शुरू होती है 2012 में। मोहम्मद एहसान नाम के एक आतंकवादी कुछ समय से अफगान पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब हो रहा था। इसलिए आखिर में जाकर उन्होंने इस आतंकवादी के नाम का वांटेड पोस्टर छपवा दिया। अब वैसे तो पास में इन फ्लायर्स ने पुलिस की कुछ खास मदद नहीं की थी, पर फिर भी उन्होंने एक ट्राई मार ही लिया और जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था वही हुआ। एक सुबह पुलिस के दरवाजे पर फरार अपराधी की खबर खुद अपराधी ही ले आया। यही नहीं, क्योंकि मोहम्मद ने पुलिस के हाथों सरेंडर तो किया ही, लेकिन ये ओवर स्मार्ट इंसान ने अपराधी को ढूंढ निकालने के लिए 7,500 के इनाम की डिमांड भी की। अब जाहिर सी बात है, पुलिस येड़ी तो है नहीं कि उसको पैसा थमा देगी, इसीलिए बिना पैसा दिए उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। खैर, अब क्रिमिनल तो पकड़ा गया, पर आज तक पुलिस को ये नहीं पता लग पाया कि आखिर मोहम्मद को ऐसे क्या ही मजबूरी आ गई थी कि उन्होंने इस बेवकूफी का रास्ता अपनाया। नंबर 5, इनविजिबल मैन। हम सब ने कभी न कभी इनविजिबल होने का सोचा ही होगा, है ना? लेकिन हमारे इस इम्पॉसिबल सोच को लिस्ट के अकेले अपराधी ने सच कर दिखाया। वेल, एटलीस्ट उसके हिसाब से, क्योंकि साल 1995 में 44 साल के मैकआर्थर व्हीलर ने यूएस के एक बैंक में डाका डालने का डिसाइड कर लिया। वो भी इसलिए क्योंकि व्हीलर पूरे 100% श्योर था कि अगर स्वर्ग से खुद भगवान भी आ गए ना, तब भी वो उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो डकैती करते वक्त इनविजिबल होने वाले थे, वो भी एक नींबू की मदद से। सही सुना आपने। और वो थोबड़े पर नींबू का जूस मलकर बैंक का सारा पैसा हथियाने पहुंच गए। अब उन्होंने अपनी जान एक नींबू के हाथों क्यों दी, यू आस्क? वेल, व्हीलर के मुताबिक क्योंकि नींबू के जूस से लिखने पर वो इनविजिबल इंक की तरह काम करती है और सिर्फ तब दिखाई देती है जब उस पर लाइट डाला जाता है। इसलिए उन्हें लगा कि अगर उन्होंने नींबू का इस्तेमाल किया तो उनका चेहरा कैमरे में नहीं दिखेगा। तभी तो ये अकल का चोर अपना नॉट सो इनविजिबल मुंह उठाकर एक नहीं बल्कि दो बैंक्स को लूट लिया, जिसके चलते ऑब्वियसली उसकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर हो गई और बिना कोई स्ट्रगल के अपराध के कुछ घंटों में ही नींबू फेस चोर वॉज बिहाइंड द बार्स। यही नहीं, जब व्हीलर को पुलिस हथकड़ी पहना रही थी उसे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका फुल प्रूफ प्लान काम नहीं किया, जिसके चलते इनके केस को जब आगे परखा गया था तब डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के बारे में पता चला, जहां अक्सर लोग अपने स्किल्स पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही नजर नहीं आता। और बेचारे मैकआर्थर व्हीलर इस केस के एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। अब इन भाई साहब की तो चलो सोच में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन आप इन बहन जी हाना सबात को क्या कहेंगे, जिसने बैंक में डाका भी डाला और एक गाड़ी भी चोरी की? पर जहाँ कोई नॉर्मल अपराध करने के बाद 9-2-11 हो जाता है, वहीं इन दीदी ने तो अपने कारनामे पर पूरा यूट्यूब वीडियो ही बना डाला, जिसमें उसने कैसे बैंक को लूटा और पैसों का बंडल घर ले आई, सब कुछ एकदम स्टाइल में बताती हुई दिखाई दी थी। फिर वही हुआ जो सबने सोचा था, है ना? तो वीडियो अपलोड करके कंबल ओढ़ के सो गई, लेकिन अगली सुबह उसके घर पुलिस ने दस्तक दे दी और चुराए पैसों के साथ हाना को गिरफ्तार कर ले गई। तो अब आप ही बताओ, इन सब शातिर लोगों की अकलमंदी को आखिर क्या ही नाम दिया जाए? अपने इनोवेटिव नेम्स और सजेशंस नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता दो। साथ ही अगर इन सब की बुद्धि पर आपको 21 तोपों की सलामी देने का मन हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी जल्द ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।